हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बीके का पेपर जो 2025 में होने वाला है, डेट इज द 28 फरवरी। ठीक है, तो जो 28 फरवरी को जो बीके का पेपर होगा उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है डियर फ्रेंड्स, डेट इज द अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। गारंटेड यही क्वेश्चन होगा, यही चैप्टर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो आपको देने वाला है 12 मार्क्स। और अगर हम बात करें, अगर पूरा चैप्टर आप अच्छे से करते हो तो 4 मार्क्स का यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब आपके टोटल हो जाएगी 16 मार्क्स। कितने मार्क्स हो जाएंगे? 16 मार्क्स। तो ये वीडियो देखने के बाद में कि मेरी गारंटी की 16 मार्क्स आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी बता दूंगा। ये बेसिकली होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो भी बता दूंगा। इसके सोल्यूशन में कितने अकाउंट बनते हैं वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। अगर हम बात करें, अगर आप 12th क्लास में हो और आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम 25 की तैयारी कैसे करना, जिसमें आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, हम लोग इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ भी पहले बोलते थे, नॉट प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। कंफर्म क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? इसके ऑप्शन में कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं किए तो आपके हाथ से सीधा 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 अगर बात करूं 12 मार्क्स चले जाएगा। हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने होते और ये बहुत ईजी होता है। तो पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और एक तुम्हारी बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है? अगर मैं आपको एक रफ में बता दूं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 पेज में आपको बनाना है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक ही पेज में एक यहां बनाना था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा यहां पे मेरा। ठीक है, पूरे पेज में बनता है स्टूडेंट्स। तो भी मैं आपको एक बार रफ में खाली बता रहा था। ये हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा उसके बाद में यहां हम लोग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां हम लिखते हैं इनकम, यहां हम लिखते हैं अमाउंट 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 अमाउंट, यहां हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, डेबिट और क्रेडिट। पहला अकाउंट समझ में आ गया? कितना भी टफ सम रहने दो, ये आपका बनने ही वाला है। क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको एक साल दिया रहेगा वो साल 101%। फिर से बोलूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। याद रहेगा, जो भी खर्चे होंगे आप लोग यहां लिखोगे और जो भी इनकम होगी आप लोग यहां लिखोगे, डेबिट लिखोगे और यहां पर आप लोग लिखोगे क्रेडिट। डन सर, डन। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। या हम लिखेंगे लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। कंफर्म क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए बोल रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और आपको भी 12 मार्क्स मिलना चाहिए, ये सम के और 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। और जो भी आपके दोस्त लोग होंगे जो 12th में पढ़ाई कर रहे होंगे उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, बता देना कि भाई ये कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है 12 मार्क्स का। और इसमें कितने टाइप्स के वैरायटी होते हैं क्वेश्चन में वो भी मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा वीडियो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 अकाउंट कौन से बनेंगे? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला बनेगा। मुझे आवाज आना चाहिए। आवाज कैसे आएगी सर? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाओ कौन सा अकाउंट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला बनेगा। और सेकंड क्या बनेगा? आपका बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी? बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। बोलो फिर से मुझे, लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। ठीक है, डन। आपके सोल्यूशन में मतलब आपको अकाउंट कितने बनाना है? आंसर में सिर्फ 3 ही अकाउंट बनेगी। अब ये 3 अकाउंट तो मतलब 2 ही अकाउंट बनाना है, लेकिन अब इसके वेराइटीज होते हैं बेटा। क्या होते हैं? क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। क्वेश्चंस 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके पहले मैं अगर आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स,
बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी की फर्स्ट लाइन में आप लोग को लिखना है कैपिटल फंड। क्या लिखोगे? ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा कैपिटल फंड। क्या मिलेगा? हर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्या है? पहला कैपिटल फंड, आवाज नहीं आई, कैपिटल फंड, ठीक है। और उसके बाद में इनकम में अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रहा तो हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन का मतलब भी होता है तुम्हारी कोई इनकम आ रही होगी। क्या आ रही होगी? इनकम। ये दो फॉर्मेट याद रखना। पहला क्या है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें बनेगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका बनता है लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट, ठीक है। सोल्यूशन में आपका हमेशा दो ही अकाउंट बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी वैरायटी। उसके पहले हम लोग चैप्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, देखो यहाँ पे क्लियरली बताया अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, लेकिन नॉट फॉर जिसका प्रॉफिट का कंसर्न नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनका मेन या पहला मोटिव प्रॉफिट कंसर्न नहीं होता है, सर्विस ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? सर्विस ओरिएंटेड। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का पहला मोटिव है सर्विस ओरिएंटेड। क्या करते हैं? सर्विस ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोई भी हॉस्पिटल के, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब के, कोई भी स्कूल, इन लोगों का पहला काम है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या काम है? पहला मोटिव होता है सर्विस, उसके बाद में होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। इसके लिए इसमें तुम लोग फैक्ट्री इन लोगों के पास में होती नहीं तो फैक्ट्री अकाउंट बनता ही नहीं है। पहला बनता है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद में बनती है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तुम्हारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और यही वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये चैप्टर के। तो पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, और जो कि है तुम्हारा ये बेस पे, अगर हम बात करें, देखो ये रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब एक ही बॉक्स दिया है। तो ये हो गया तुम्हारा पहली वैरायटी, पहले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, और उसके ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोल सकते हैं? तो पहला फॉर्मेट समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कैसा आएगा? जहां पर रिसिप्ट और सिर्फ पेमेंट रहेगा और आपकी इंफॉर्मेशन देगी एडजस्टमेंट। ये हो गई पहली वैरायटी। क्या हो गई स्टूडेंट्स? पहली वैरायटी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चाहिए तो मैं लिख लेता हूं यहां पर टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप नंबर 1। जहां पर हम लोग बात करें तो सिर्फ पहले टाइप में क्या रहेगा तुम्हारा? रिसिप्ट एंड पेमेंट ही रहेगा क्वेश्चन में, विथ एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विथ एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया टाइप नंबर 1। क्या हो गया? पहले टाइप में ये रहेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आप लोगों को रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी। ये हो गया पहला टाइप। कैसे करना है सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, जहां पर आपको ऑलरेडी पहले से एक बैलेंस शीट दी रहेगी। देख रहे हैं आप लोग, सरस्वती हाई स्कूल खेद शो द फॉलोइंग पोजीशन, जहां पर पहले से एक बैलेंस शीट है और रिसिप्ट और पेमेंट है। क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2। क्या लिखूंगा? टाइप नंबर 2 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जहां पर तुम लोगों को पहला बैलेंस शीट दी रहेगी स्टूडेंट्स। क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट, ठीक है। और क्या दिया रहेगा उसके बाद में? रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। मतलब यहां पर एडिशनल क्या हो गया? आप लोग की ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बनी हुई है, लेकिन यहां पर भी आपको सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है स्टूडेंट्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और एक बैलेंस शीट। और यहां पर भी आप लोग क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और एक तुम्हारी क्या बनेगी स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट। इसके अलावा और कुछ भी बनने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वैरायटी, जहां पर थर्ड वैरायटी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत हार्ड है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। और ये रहा आप लोगों का वो टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, चौथा वैरायटी भी है, चौथी वैरायटी भी दिखाऊंगा, बहुत रेयरली आता है वैसा क्वेश्चन में। पहला थर्ड वैरायटी देखो, जहां पर आप लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट तो दिया ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ में
ऐसा बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। ये हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, मतलब एडजस्टमेंट में आपका क्या दिया रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो थर्ड टाइप की वैरायटी समझ में आ गई, जहां पर रिसिप्ट और पेमेंट तो रहेगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा, मतलब टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा। तो मैं यहां पर अगर बात करूं थर्ड टाइप नंबर थर्ड, जहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दिया रहेगा, लेकिन साथ में एडजस्टमेंट में, क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट में क्या दिया रहेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेबुलर, क्या बोला मैंने, टेबुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया रहेगा। टेबुलर क्या दिया रहेगा बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग। टेबुलर में क्या दिया रहेगा बेटा, ओपनिंग ये होता है, क्लोजिंग ये होता है, ठीक है। ये दोनों चीज ऑलरेडी आपको दी रहेगी। ये हो गई आपकी थर्ड टाइप की वैरायटी। लेकिन यहां पर भी आपको सोल्यूशन में बनाना क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं बता दूं, इनकम और एक्सपेंडिचर तो बनेगा ही, लेकिन बैलेंस शीट भी सेम बनेगी। मतलब सोल्यूशन में कुछ भी चेंजेस होने वाला वही, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनने वाला वही है, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो तीनों वैरायटी समझ में आ गई है। अब एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया हो कि मैं वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो उसी तरह से आपको मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, पूरा बताऊंगा। लेकिन एक लास्ट वैरायटी और एक देख लीजिए, जहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग का रहा, जहां पर सारी चीजें दी हुई है लेकिन कैपिटल फंड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्या नहीं है, कैपिटल फंड। देखो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग का कैपिटल फंड होना बहुत जरूरी है। ये पूरी एसेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे दी हुई है, लेकिन यहां पर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे देखो एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन यहां पर कहीं से कहीं तक मुझे कैपिटल फंड नहीं दिया, तो मुझे वही कंडीशन में कैपिटल फंड के लिए एक बैलेंस शीट और बनाना पड़ता है। ये होती है तुम्हारी ओपनिंग वाली। कौन सी होती है, ओपनिंग वाली। तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आता है दैट इज नोन एज द कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल फंड। ये हो गया फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तो सेम रहेगा, आप लोग को बनाना यही दो है, लेकिन यहां के लिए जो ये कैपिटल फंड है ना, तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी रही है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से कैपिटल फंड बनाएंगे और यहां पर उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग, याद रखना ये कब पता चलेगा, जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड मिसिंग रहेगा। क्या रहेगा, लेकिन आपको बैलेंस शीट पूरा पता है। क्या पता है, बैलेंस शीट की पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, 2020 की हमको बनाना है और यहाँ पे 2019 की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मेरा कैपिटल फंड मिस है। जब कैपिटल फंड मिस होगा तो यहाँ पे स्पेशली बोला नहीं है, लेकिन मुझे वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, इस वे में मुझे कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। तो ये था आप लोग का फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। बाकी इसके अलावा और चैप्टर में कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। एक चीज अगर मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, यहां पर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है वो सबसे पहला एडजस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स कैपिटलाइज। क्या होती है, कैपिटलाइज। ये एडजस्टमेंट 99% आपको हर सब में मिलेगी। कैपिटलाइज होता क्या है सर, कैपिटलाइज मतलब ना, जो आप लोगों ने कैपिटल फंड में लिखे ना, उसमें वहां पे प्लस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग के साथ में एक सम ले लेता हूं ताकि आपको और उसमें और अच्छी आइडिया मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, ये देखो लाइफ मेंबरशिप दिख रहा है क्वेश्चन में, 50% लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब लाइफ मेंबरशिप हम लोग ने कहा लिखे, इनकम में लिखे। क्यों इनकम में लिखे वो भी मैं बता दूंगा। देखो याद रखना, क्वेश्चन में ये जो रिसिप्ट रहता है ना, हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ का पूरा अमाउंट सिर्फ दो ही जगह जाएगा स्टूडेंट्स। पहला है तुम्हारा इनकम और सेकंड है आप लोग का फंड, लायबिलिटी। ये दो के अलावा यहाँ का पूरा अमाउंट कहीं नहीं जाएगा। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, या तो मेरा वो क्या रहेगा, कर्जा रहेगा। ठीक है, और पेमेंट का हमेशा दो ही जगह जाएगा स्टूडेंट्स। पहला है तुम्हारा एसेट और सेकंड है तुम्हारा एक्सपेंडिचर। क्या है, या तो वो खर्चा रहेगा या तो पेमेंट मैंने ऐसे जगह किया हो जो मेरे लिए एसेट होगा। क्या होगा, एसेट। तो एक चीज और याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिए रहेंगे, लेकिन याद रखना है सबको इग्नोर करोगे। क्या करोगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बीडी जितने मिलेंगे सबको इग्नोर करोगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक
सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट का ही क्या करना है, एसेट में लिखोगे। कहा लिखोगे, सीडी वाला ही लिखोगे, मतलब क्लोजिंग वैल्यू। बाकी ये सारी चीजों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी बात चल रही थी लाइफ मेंबरशिप की। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखा उसको इनकम में, ठीक है, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ हम लोग को फॉर एग्जांपल 30,000 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 30,000। लेकिन इसके एडजस्टमेंट में अगर हम लोग ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो बोला हुआ है 50% लाइफ शुड बी कैपिटलाइज। तो सबसे पहले कैपिटलाइज मतलब ना मुझे माइनस करना है कितना, 50%। तो यहां लिखूंगा 50% कैपिटलाइज। क्या लिखूंगा, कैपिटलाइज। तो 30,000 का 50% कितना हो जाता है, 15,000 होता है। तो बचेगा कितना तुम्हारा, 15,000। तो जब भी आप लोग कैपिटलाइज करोगे, इनकम में ही होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कैपिटलाइज करोगे तो जो लाइबिलिटी में आपने कैपिटल फंड लिखे, यहां लिखोगे 50% लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। अब कितना किया आप लोग ने, 15,000। और ऑलरेडी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है, आप लोग को ढूंढोगे तो आप लोग को मिलेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटल फंड आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 8,98,500। सर कहाँ दिया हुआ है बताइए ना, देखिए ना सर, दिखा कैपिटल फंड 8,98,500। मतलब कैपिटल फंड में क्या करोगे आप लोग, किसको प्लस करोगे, किसको प्लस करोगे, अभी मैंने बताया आप लोग को कैपिटलाइज जो लाइफ मेंबरशिप, मतलब जब भी कैपिटलाइज होगा तो वो वहां से माइनस होकर कैपिटल फंड में क्या करोगे, आप इसको प्लस कर दोगे। तो ये बहुत बेसिक चीज थी डियर स्टूडेंट्स, जो आपको पता होना चाहिए। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब आप हम लोग बताना कि मोस्टली कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग के साथ में स्टार्ट करने वाला डियर फ्रेंड्स 2024 के पेपर से। ये रहा 2024 का पेपर, ठीक है। 2024 में अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, देखो, डॉक्टर अनीश कौरंगर स्टार्टेड ए प्रैक्टिस ऑफ ए मेडिकल। तो ये पूरा ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, जहां पर रिसिप्ट और सिर्फ पेमेंट ही है। तो ये हम लोग ने पूरा सम सॉल्व किए, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ये पूरा सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, अकाउंट्स में। ये कभी का 2024 मतलब एकदम सिंपल वाला आया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट है, कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे सोल्यूशन में क्या बनाना रहेगा, आंसर में क्या बनाने का, मैंने बताया था ऑलरेडी। 2 ही अकाउंट बनता है। पहला अकाउंट तुम्हारा कौन सा बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सर कैसे बनेगा, वो तो मैंने बता दिया था, फिर से एक बार और बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये रहा आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और दूसरी तुम्हारी बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप। अब उसके बाद में दूसरा पेपर देखते कौन सा आया था स्टूडेंट्स। ये रहा 2023, ठीक है, दिख रहा आप सभी को 2023 जुलाई का पेपर है, ठीक है। चलो यहां पर अब हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, अब इस बार तुम्हारा जो पेपर आया था डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग फिगर वाला आया, मतलब जहां पर टेबुलर फॉर्म है। क्या है, टेबुलर फॉर्म, बताया ना मैंने, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें भी हमको क्या करना है, सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये सम भी आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, अकाउंट्स बाय जीते सर। अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट है मेरी, प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, हम लोग ने बहुत अच्छे से सॉल्व की। स्टूडेंट्स प्लीज देखो, 12 मार्क्स बहुत आसानी से मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते 2022 में किस वे में क्वेश्चन आया था। देखो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अगेन रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। मतलब ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, देखो एसेट एंड लायबिलिटी 2018, मतलब यहाँ पर भी आपको वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर की 2018 की आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब वर्किंग नोट में तुम्हारा क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट। तो ये रहा आपका एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक 2 ही बनेगा तुम्हारा। पहला बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कौन सी बनाओगे आप लोग, पहला 2019 की, और उसके बाद में आपको वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, एक और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा 2018 के लिए, जिसका मैं सोल्यूशन अगर आपको मैं बताना चाहूं तो यहीं पर मिलेगा। इसके पहले
उसके पहले स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर और है हमारे पास में 2022 का जुलाई का पेपर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला ही क्वेश्चंस आ रहा है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, नहीं आना चाहिए, थोड़े से टफ पड़ेंगे। लेकिन अगेन टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चंस आया, कौन सा आया है? टेबुलर फॉर्म का ही क्वेश्चंस आया है। ठीक है, अब अगर हम लोग 2025 की बात करें, एजम्पशन तुम्हारा पेपर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 2025 दिया है लेकिन सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ तो यहाँ पर बैलेंस शीट वाला है, ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग चाहे तो कर सकते हो, यहाँ पर आपको इस बार हो सकता है तो ये जो कैश इन हैंड है कैंसिल करना है, कैसे सॉल्व करना है, पूरा हम लोग ने डिटेल वीडियो बनाया, जरूर देखना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक की ही बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स आप लोग को, अगर ध्यान दोगे तो ये पूरा सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स। तो इस वे में आप लोग अगर जाते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे, तो आपको भी एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। उसके वे में आप लोग क्या करोगे, सम की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न 16 मार्क्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप लोग देखो, 101% में बोलता हूँ आपको समझ में आएगा। एडजस्टमेंट कैसे करना बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स, 16 मार्क्स अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।